ओके, सो ये चीज समझ में आ गई। मैक्सिमा कहां पर रहता है? मैक्सिमा कहां पर रहता है? तो मैक्सिमा इज इन बिटवीन। और मिनिमा कहां पर रहता है? आपको एक्सट्रीम एंड्स पे मिलेगा, है कि नहीं? तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आई थिंक इन दैट टेस्ट्स दैट वी डिड, है ना? ओके, तो व्हाट इज मैक्सिमा? व्हाट इज सन मैक्सिमा? तो सन मैक्सिमा इज द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सोलर एक्टिविटी। व्हाट इज दिस? पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सोलर एक्टिविटी। ओके, और यहां पर क्या होता है? नहीं, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। सब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉट्स यहीं पर होंगे ना। ड्यूरिंग दिस टाइम large number of sunspots will appear, और सोलर irradiance, there is something known as सोलर irradiance, वो हाईएस्ट पे रहेगा। और सोलर साइकिल को कितना साल लगता है? 11 ईयर्स का साइकिल होता है। ओके, और सोलर मैक्सिमा के समय क्या होता है? लार्ज सोलर स्टॉर्म्स, लार्ज सोलर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सोलर स्टॉर्म समझते हैं ना, जिससे आपका पावर ग्रिड, ये सारी चीजें जो डिसरप्ट हो जाती है ना, जीपीएस नेविगेशन, ये सारी चीजें जो है डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर बेसिकली सन का, ऐसे समझिए, सोलर मैक्सिमा की मैं बात कर रहा हूं। सन का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो लगता है कि साउथ बन गया है, और सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न बन गया। पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डिसरप्शन हो जाता है, एंड दिस फ्लिपिंग पॉइंट मार्क्स द सोलर मैक्सिमा। एंड दिस फ्लिपिंग पॉइंट, ये जो फ्लिपिंग पॉइंट होता है, दिस मार्क्स द सोलर मैक्सिमा। और यहां पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सनस्पॉट्स मिलेंगे, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सरफेस ऑफ द सन पे। और ये जो है बेसिकली, आप क्या होता है कि सोलर मिनिमा के एकदम कंट्रास्ट में। और सोलर मिनिमा से क्या होता है? यहां से आपका सोलर साइकिल बिगिन होता है, और सोलर मिनिमा पे ही सोलर साइकिल एंड होता है। डिड यू गेट दिस? मैं क्या कह रहा हूं? सोलर साइकिल बिगिन होता है और एंड होता है सोलर मिनिमा पे। ये डायग्राम देख के कुछ समझ आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये डायग्राम देख के थोड़ा भी कुछ पल्ले पड़ रहा है? यहां पर स्टार्ट होगा सोलर साइकिल, और यहीं पर सोलर मिनिमा पे ही एंड हो जाएगा। और मिडल में 11 साल के बाद, 11 ईयर्स में, हमें क्या देखने को मिलता है कि अरे ये तो जो है आपका मैक्सिमा पे आ रहा है। कहां पर आ रहा है? मैक्सिमा पे आ रहा है। ओके, दिस इज द थिंग। डिड यू गेट द मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट? अब हम बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो इट इज आदित्य L1। तो L1 का मतलब क्या है? L1 इज द लैग्रेंज पॉइंट। ओके, ये क्या है? व्हाट इज दी L1? यस, तो यहां पर क्या होता है? L1 जो पॉइंट्स होता है उसमें से ये पॉइंट 1 पे जो पॉइंट होता है, 5 पॉइंट्स होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5 पॉइंट, जो कि आपके सन अर्थ सिस्टम के बीच में रहते हैं। ओके, या उसको आप क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट या लिबरेशन पॉइंट्स। व्हाट इज लिबरेशन पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट? तो ये जो सर लैग्रेंज पॉइंट होता है आपका, दीज आर सर्टेन लोकेशंस। ये क्या है? लोकेशंस है बिटवीन द अर्थ सन सिस्टम, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ का, वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज नीडेड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। अब जैसे आदित्य L1, जब एल आदित्य जो है, आदित्य नाम रखते हैं इसका, चलो, और वो L1 पॉइंट पे जाएगा, तो सन का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस कदर हो जाएगा दैट इट विल इवन आउट। और L1 जो है ना कि इधर जाएगा सन की तरफ जाएगा, ना ही ये अर्थ की तरफ जाएगा,
और ये जो है अपना काम सन के अराउंड कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज आपको समझ आई? तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर टोटल इन टोटल? there are total, please remember, there are total 5 Lagrange point या L point जिसको कहते हैं। इसमें से देखिएगा there are 2 stable points, L4 और L5, and there are 3 unstable points, those are L1, L2 and L3। ओके, और ये जो है L1, L2 एंड L3 ये कहां पर लाई करते हैं? दे लाई अराउंड द एरिया जो जो कनेक्ट कर रहा है। ओके, जो क्या कर रहा है? जो कनेक्ट कर रहा है सन और अर्थ को। एक बार मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं जल्दी से, आप ऐसे समझिए। मान लिया कि ये सन है, मैं इसको कलर कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आई एम कलरिंग द सन विथ येलो, ठीक है? और ये आपका अर्थ है। चलो लेट मी यूज दिस कलर, ठीक है? दिस इज अर्थ एंड दिस इज योर सन। क्लियर है यहां तक? अब जो है, अब यहां पर आप देखिए, ये वाला पॉइंट, एक यहां पर पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट है और एक यहां पर पॉइंट है। ये L3 है आपका, ये L1 है आपका, और ये क्या है? L2 है आपका। तो ये मैं समझ में आया? ये तीनों क्या है? अनस्टेबल पॉइंट है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ को सन से। ये क्या कर रहे हैं? अर्थ को सन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? ऑल राइट। अब यहां पर आप देखिएगा L4 पॉइंट्स कहां पर है? अब L4 जो पॉइंट है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, L5 पॉइंट। और ये जो है कैसे कनेक्ट हो रहा है? यहां से, सपोज दिस इज द पॉइंट और एक ऐसे पॉइंट है, ये आपकी पॉइंट होगी, ठीक है? और ये फिर आपको ट्राइंगुलर वे में कनेक्ट हो रहा है। और दीज आर कॉल्ड L4 and L5 are called as stable points, and your L2, L1 and L3 are known as unstable points। क्या ये आपको क्लियर हो गया? और फिर इस पे एक सर्कल आप बना दे, ये आपका लैग्रेंज पॉइंट का डायग्राम हो गया। कॉलेज कॉलेज का वो याद आ गया, एग्जाम्स याद आ गया, ऐसे ही बनाते थे डायग्राम, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाए, ठीक है? ये क्लियर है? तो इस टाइप का डायग्राम अगर आप बना देंगे, मान लिया क्वेश्चन आया, इस टाइप का डायग्राम अगर घुसा देंगे, रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा विमेन एम्पावरमेंट और याद करके गए हैं आदित्य L1 का लैग्रेंज पॉइंट तो बना दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आया है आदित्य लैग्रेंज पॉइंट, तो अगर आप बना देंगे उसको, तो आई कैन गारंटी यू GS3 में यू आर गोइंग टू गेट, ओके, यू आर गोइंग टू गेट गुड नंबर्स, ठीक है? ऑलराइट, एनीवेज, यहां पर आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। उससे पहले देखते हैं L1 पॉइंट को क्यों चूज किया गया। सीध में सबसे पहले कहां पर है L1 पॉइंट? L1 पॉइंट इज हेयर, ओके। आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट्स है कि नहीं, टू व्यू द सन। एक तरीके से सीधी नजर हम कह सकते हैं, ओके। तो यहां पर जो है 5 साल का इसका ड्यूरेशन है और ये इस टाइम पे L1 पॉइंट पे रहेगा, which gives the advantage of continuously viewing the sun without any eclipses। Why L1 point has been used? क्या यूपीएससी आपको पूछ सकता है that L1 point will have no eclipses whatsoever? एक स्टेटमेंट आ सकता है ना, एक स्टेटमेंट आ सकता है ना? ओके, तो दिस कैन बी देयर, ओके। एंड द मिशन हैज अ प्लान ड्यूरेशन ऑफ 5 years, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। Payload Aditya L1 will carry several scientific instruments to observe the sun's photosphere, chromosphere and the outermost layers of the sun। इन सब चीजों से जो है उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे।
उसमें क्या क्या है? VELC, दैट इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि कोरोनल मास इजेक्शन को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? कोरोनल मास इजेक्शंस को कवर करेगा। तो सन का कोरोना होता है, ये एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सन का कोरोना होता है, सबको पता है। तो यहां से समझ में आ रहा है व्हाट इज अ कोरोनल मास इजेक्शन। ये हमने उसमें टेस्ट में किया हुआ है, इफ यू गाइज रिमेंबर। वी से जो शुरू होती है कोचिंग, उसके टेस्ट में किया हुआ हमने, है ना? याद आ रहा है? कोरोनल मास इजेक्शन किची ने लिखा भी है थीम शीट में, ठीक है? हाँ। तो कोरोनल मास इजेक्शन जो है, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड। लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? यहां से आपको होती है कोरोनल मास इजेक्शन, इसको बोलते हैं। और बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोरोनल मटेरियल जो है निकाल सकता है। और ये कोरोनल मास इजेक्शन से ही हमें सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है? देन कम्स योर सूट। व्हाट इज सूट? इट इज द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। It is there to image the solar photosphere and chromosphere. सोलर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर जो है, उसको इमेज करने के लिए सूट है। देन आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, ठीक है? एंड मोर इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेल स्टडी ऑफ सोलर एक्टिविटी। मैं सोच ही रहा था कि इतने सेंसिबल नाम कहां से आ गए? VELC, सूट, एस्पेक्ट्स। व्हेन विल द बाबू स्ट्राइक? व्हेन विल द इंडियन बाबू स्ट्राइक? एंड ही स्ट्रक, एंड ही स्ट्रक हार्ड विथ पापा, ठीक है? तो ये जो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये आपका यहां पर आ गया, ठीक है? तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो क्या क्या है? VELC, सूट, एस्पेक्ट्स, पापा। ये सब किसके पार्ट है? आपके आदित्य L1 का। हो सकता है कि यूपीएससी के आपको पूछ सकता है VELC, सूट एंड एस्पेक्ट्स आर पार्ट ऑफ ऑप्शन ए वॉयजर, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी, ऐसे करके दे कैन बी आस्क्ड। ओके, ठीक है? आदित्य के पापा जा रहे हैं, ऐसे याद कर लें। आदित्य के पापा, आदित्य के साथ उसके, हाँ, पापा जा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ऑलराइट। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोरोनल स्टडीज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोरोनल स्टडीज करना है। सोलर वेदर प्रिडिक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि देखिए, जैसे इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में जो हमारा अर्थ है, अर्थ का वेदर होता है, अर्थ का क्लाइमेट होता है, उसी तरीके से सन भी तो एक तरीके से उसका भी वेदर हो सकता है ना। देयर कैन बी गुड वेदर, देयर कैन बी काम वेदर ऑन द सन, देयर कैन बी हार्श वेदर ऑन द सन, है ना? तो उसी तरीके से हमें वो दिखता है सन का जो है वेदर को स्टडी करने। एंड देन फंडामेंटल सोलर रिसर्च, सोलर फिजिक्स और सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशनशिप में जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है? व्हाट इज द चैलेंज? तो अब तो चैलेंज रहा नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। So it has been one of the major challenge was successfully placing and operating a spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Why? Because L1 point को आपको याद होगा, हम इसको unstable point की तरह भी जानते हैं, थोड़ा मुश्किल था। Although it gives you a good view, आप ऐसे समझिए कि इट इज लाइक जैसे पहाड़ों पे एक व्यू होता है ना, एक पोजीशन से आपको व्यू अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आपका पैर स्लिप करेगा तो फिर नीचे गिर जाइएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमें सेम चीज देखने को मिलती है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट यू माइट हैव, एनी डाउट दैट यू माइट हैव इन द आदित्य L1 मिशन? नो? ओके, ब्यूटीफुल। अब हम बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द गगनयान मिशन। सो गगनयान मिशन क्या है? टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हु आर टर्म्ड एज गगननॉट्स, ओके, to space, making India the fourth country globally to conduct a human space flight mission independent. All right, तो इसको जो है बंद करते हैं।